हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप अपनी सिंपल प्लेन कुर्ती को स्टार्ट टू फिनिश कटिंग, मेजरमेंट और सिल सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इस वीडियो को देखें। आपको मैं बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा 2.5 मीटर का कपड़ा। तो आप अगर अपनी कुर्ती सिलने जा रहे हैं, सिंपल प्लेन कुर्ती, तो आप 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने कपड़े को इस तरह से पहले फोल्ड कर लिया है। जो सीधा साइड है कुर्ती का वो अंदर की तरफ है। तो ये देखिए, ये एक तरफ से फोल्डेड है और एक तरफ से खुला हुआ है। अब हम सबसे पहले अपनी कुर्ती का लेंथ निकालेंगे। तो जितना भी आपको अपनी कुर्ती का लेंथ चाहिए, आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो जैसे मुझे अपनी कुर्ती का लेंथ 42 इंच चाहिए, तो उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है, तो हो जाता है 44 इंच। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 44 इंच का लॉन्ग कपड़ा काट लूँगी। तो यहाँ से एक तरफ से मैं 44 इंच पहले नापूंगी और इस तरह निशान लगा दूंगी। ये मेरे पास 44 इंच लॉन्ग कपड़ा हो गया है। अब यहाँ से मैं एक फोल्ड मार दूंगी। अब हम इसे नाप सकते हैं। ये देखिए, ये 44 इंच लंबा कपड़ा है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी लेंथ तैयार है। अब हम कपड़े की विड्थ लेंगे। तो विड्थ के लिए जितना भी आपका हिप्स का मेजरमेंट है, हम हिप्स का मेजरमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि हिप्स का मेजरमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए। तो हिप्स का मेजरमेंट आपका जितना भी है, आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। तो मेरे हिप्स का मेजरमेंट है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया हो जाता है 10 इंच, और 10 में मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ तो हो जाता है 12 इंच। तो यहाँ मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिया। इस तरह ऊपर से लेके नीचे तक मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस 12 इंच से हम फोल्ड लेंगे और इस तरह कपड़े को फोल्ड दे देंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने कपड़े को फोल्ड दे दिया है और आप देख सकते हैं ये 12 इंच चौड़ा कपड़ा हो गया है डबल फोल्ड में। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है किसी काम में आ जाएगा, बाजू बनाने के या फिर नेकलाइन के लिए। तो ये देखिए, ये अब हमारे पास कपड़ा तैयार है मेजरमेंट के लिए। तो ये देखिए, ये एक तरफ से फोल्डेड है और दूसरी तरफ से ये खुला हुआ है। ये 4 भाग में है। ये देखिए, 4 लेयर्स हैं इसके। फोल्डेड साइड से मैं मेजरमेंट देना शुरू करूँगी अपनी कुर्ती का। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका शोल्डर का मेजरमेंट है उसका आप आधा ले लीजिए। तो मेरा शोल्डर 15 इंच का है, उसका आधा हो जाता है 7.5। तो यहाँ मैंने 7.5 पे निशान लगा दिया है। अब आर्म होल के लिए हम लाइन बनाएंगे, तो वो भी मैं 7.5 ही ले रही हूँ। ये मोस्टली सेम ही होते हैं, जितना आपका शोल्डर का मेजरमेंट आप दे रहे हैं वही सेम आप आर्म होल की लाइन भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने 7.5 पे निशान लगाया है नीचे की तरफ और एक सीधी लाइन खींच दें। इस जगह पे हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइड करिए और फिर उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है 40, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो हो जाता है 10 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाता है 11 इंच। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर के मेजरमेंट के लिए इस चेस्ट के मेजरमेंट से नीचे की तरफ हम 7 इंच या 7.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हम अगेन सेम मेजरमेंट करेंगे। जितना भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो मेरे कमर का मेजरमेंट है 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, हो जाता है 9 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस किया तो हो जाता है 10 इंच। तो यहाँ मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह। तो अब हम हिप्स का मेजरमेंट करेंगे। तो हिप्स के मेजरमेंट के लिए जो आपका चेस्ट का मेजरमेंट है वहाँ से आप नीचे की तरफ 14 इंच पे निशान लगाइए और यहाँ पे भी अगेन सेम वही करना है। हिप्स के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करना है, 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा हिप्स का मेजरमेंट है 40 को मैंने 4 से डिवाइड किया, हो जाता है 10 में 1 इंच प्लस किया तो हो जाता है 11 इंच। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने मिला दिया है और हमारे तीनों पॉइंट्स तैयार हैं। अब हम आर्म होल के लिए मेजरमेंट देंगे। तो आर्म होल के लिए पहले हम इस लाइन को
आधे में डिवाइड करेंगे। तो जितना भी आपका ये लाइन है उसको इस तरह आधा किया, उस पर निशान लगाया। इसके बाद इस कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच का एक निशान लगाया है, 1.5 इंच का। ये जो हमने मिडिल पॉइंट लिया था इसको और जो 1.5 इंच की लाइन है उसको टच करते हुए हम इस तरह कर्व देंगे। तो ये हमारे बैक आर्म होल का मेजरमेंट हो गया। अब हम फ्रंट का लगाएंगे। तो फ्रंट के लिए बहुत ही सिंपल है, जस्ट आधा इंच आगे की तरफ आप एक और गोलाई दे दीजिए, तो ये आपका फ्रंट का हो जाता है। बस आपको आधा इंच आगे निशान देना है। तो नेकलाइन की विड्थ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच का निशान देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर स्लोप हो जाता है, क्योंकि जो कंधे होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं, वो तिरछे होते हैं, इसलिए हमें ये निशान भी तिरछा देना होता है इस तरह। अब हम बॉटम पार्ट का निशान लगाएंगे, ये जो नीचे का हिस्सा है। तो सीधी कुर्ती में जो भी आपका हिप्स का मेजरमेंट होता है वही आपके बॉटम का भी मेजरमेंट होता है। तो ये मैं सीधी कुर्ती बना रही हूँ, स्ट्रेट कुर्ती। तो ये देखिए यहाँ मैंने हिप्स का मेजरमेंट 11 इंच दिया था, इसीलिए मैं नीचे भी बॉटम में नीचे की तरफ 11 इंच का निशान दे रही हूँ। और इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देके मिला लेंगे। अब हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। तो चेस्ट की तरफ, कमर की तरफ और हिप्स की तरफ हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। आप 1 से 1.5 इंच का निशान दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कपड़े में मार्जिन देना अच्छा होता है। आगे जाके आपको अगर कभी ढीला करना हो तो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए साइड में। और अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम इस तरह स्ट्रेट लाइन देके मिला लेंगे। ये नीचे का साइड स्ट्रेट जाएगा क्योंकि ये 1.5 इंच का ही गैप है साइड में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले मैं शोल्डर स्लोप काटूंगी। शोल्डर स्लोप के लिए मैंने 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए काटा है। इसके बाद हम बैक आर्म होल पहले काटेंगे। बहुत ध्यान से इसको ध्यान में रखें, पहले बैक आर्म होल काटें। अब हम साइड के मार्जिन की कटिंग करेंगे। तो जो आपने निशान दिया है एग्जैक्ट वहीं पे आपको कट कर देना है। ये देखिए साइड की कटिंग हो गई। अब हम ये जो जोड़ है ऊपर की तरफ इसको भी काट देते हैं। ये हो गया। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले ये अंदर का जो एक कुर्ती का हिस्सा है इसे हटा देंगे। तो ये जो कुर्ती का बैक साइड था इसे हमने हटा दिया। अब फ्रंट साइड को अच्छे से जमा के रखें, सेट करके। अब ये गोलाई जो फ्रंट साइड की हमने मेजरमेंट किया था उसे कट कर दें। ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट साइड की कटिंग भी हो चुकी है। और नेकलाइन हम कुर्ती की सिलाई के वक्त मेजरमेंट देके कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये है मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा। ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसे मैंने डबल फोल्ड में रखा है। ये देखिए पहला फोल्ड इस तरह है, यहाँ से फोल्डेड है, और दूसरा फोल्ड मैंने फिर से इस तरह लिया है। तो ये डबल फोल्ड में है, साइड से 4 लेयर बन जाएंगे। तो इसकी जो विड्थ मैंने ली है वो मैंने ली है 10 इंच। तो जितना भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट आपने दिया था उसमें आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने अपने आर्म होल का लेंथ, आपको अगर याद हो तो मैंने 7.5 लिया था, तो उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस कर दिया है, तो वो हो जाता है 10 इंच। और लंबाई आपको लेनी है, जितना भी आपको अपने स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मुझे 7 इंच लंबी अपनी स्लीव्स चाहिए, तो मैंने यहाँ 9 इंच लंबा कपड़ा लिया है और यहाँ निशान लगा दिया है इस तरह। इस मेजरमेंट से आप अपने कपड़े को ले लीजिए, डबल फोल्ड करके इस तरह रखिए। और अब हम मेजरमेंट देंगे। ये देखिए ये जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम मेजरमेंट देना शुरू करेंगे, जो जुड़ा हुआ जगह है वहाँ से। तो पहले हम कैप हाइट लेंगे। तो कैप हाइट यहाँ पे आप जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसे आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको कैप हाइट आ जाती है। अदरवाइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ है 3 से 3.5 इंच के बीच में, तो आप वो ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने कैप हाइट की मेजरमेंट 3.5 यानी कि 3.5 इंच लगा रही हूँ। अब इस निशान से हम अपने आर्म होल की मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। तो मेरा था 7.5, तो यहाँ मैंने 7.5 पे नीचे निशान लगा दिया है और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इसमें। तो जितना भी आपने अपना आर्म होल का लाइन का मेजरमेंट दिया था आप यहाँ पे उतना ही निशान लगाएं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब इस लाइन का आधा ले लेंगे। तो ये 8 इंच का है, तो मैं यहाँ 4 इंच पे एक निशान दे रही हूँ।
और इस बीच के पॉइंट से मैं आधा इंच ऊपर एक लाइन खींच दूंगी। तो ये देखिए ये आधा इंच लंबी लाइन हो गई है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन दे के मिला लेंगे और ऊपर का जो पॉइंट है उसे हल्का सा गोलाई दे के मिलाएंगे इस तरह। तो ये बैक आर्म होल का निशान हो गया। फ्रंट के लिए पहले इस पार्ट का आधा लेंगे, फिर ऊपर के पार्ट का भी आधा लेंगे, निशान लगाएंगे वहाँ। अब इस पॉइंट पे हम 1/4 इंच का लाइन देंगे और नीचे की तरफ लाइन ले जाएंगे और इस पॉइंट पे हम 1/4 इंच का फिर से निशान लगाएंगे, पर ये लाइन ऊपर की तरफ होगी। तो ध्यान दें, ये लाइन नीचे की तरफ है और ये लाइन ऊपर की तरफ है। अब ये दोनों पॉइंट्स को लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह गोलाई देंगे और इस तरफ भी इस लाइन को टच करते हुए एक और गोलाई देंगे। तो आप देख सकते हैं एक एस शेप बन गया है इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का निशान हो गया है। अब हम लेंथ ले लेते हैं अपनी स्लीव्स की। तो ऊपर से मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है और नीचे की तरफ अपने स्लीव्स की लेंथ दी है जो कि है 7 इंच, और उसके नीचे 1.5 इंच का निशान दिया है फोल्डिंग के लिए। इन लाइंस को स्ट्रेट कर देते हैं इस तरह। अब हम यहाँ पे अपने राउंड आर्म का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको अपना स्लीव्स की गोलाई चाहिए उसका आधा लगा दीजिए। तो मेरे स्लीव्स की गोलाई का मेजरमेंट है 12 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे स्लीव्स थोड़ा ढीले ही पसंद है। अब हम पहले इसे कट कर देते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो ये 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे जो बच रहा है ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्लीव्स को सिलते हैं तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं जब हम उन्हें आर्म होल से मिलाते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच 2 इंच करीब एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले आगे का आर्म होल काटें, ये देखिए इस तरह। अब इस साइड की कटिंग कर लें और नीचे को हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अब ये 2 हिस्से ऊपर के उन्हें हटाएं, इस तरह रखें और अब हम ये आगे का जो एस शेप हमने दिया था उसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का निशान हो जाएगा। तो इसे भी हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए आगे के लिए हमें हल्का सा डेप्थ मिलता है। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और इस तरह हमारे सिंपल कुर्ती का मेजरमेंट और कटिंग हो चुका है। तो इस सूट को सिलने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।